पहले आप बताओ, कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कैसे थे? लिमिट कर रहे थे, फैक्टराइजेशन मेथड किया था, मतलब लिमिट का। चलिए जी बेटा लोग, हो गया रिकॉर्डिंग शुरू, यस सर। करते हैं। सबसे पहला चीज ये बताइए कि मैंने लिमिट के 4 असाइनमेंट दिए थे, किसी बच्चे को किसी असाइनमेंट से डाउट है तो बोलिए। एक बच्ची का डाउट है, सबसे पहले उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक में प्रवेश करेंगे। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। ईमानदारी से बताना है आपको कि कितने बच्चे ने लिमिट का असाइनमेंट किया है। ऑनेस्टली हैंड रेज करो। वेरी गुड। चलो काफी लोग ने किया है, बस इतने ही लोग ने। मैंने ये बोला था कि बेटा कसम खा लेना है आप लोगों की, कैलकुलस का असाइनमेंट हम नहीं छोड़ेंगे, है ना। सो आउट ऑफ 40 ओनली 12 स्टूडेंट्स हैज डन असाइनमेंट। बहुत गलत है बेटा। अब मैं इनका नाम जरा देख लेता हूँ, मेरे डिक्शनरी में इनका नाम सेव रहेगा। हैंड रेज करके रखना, जानबूझ के उठा मत देना सर हम भी थे हम भी थे। मैं मेडल नहीं देने वाला हूँ, पहले मेरे दिमाग में रहे कि हाँ ये बच्चे असाइनमेंट किए हैं। रुक जाओ, हैंड डाउन मत करना अभी। इन लोगों ने असाइनमेंट किया, ठीक। सर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अरे नहीं, जितनी ईमानदारी से कियो बेटा उतने ही लोग करो बस, उससे ज्यादा मेरे को। चलो हो गया। सो टोटल ये 18 लोग कब से हो गए? क्या किया आप लोगों ने बेटा? झूठ का बोल दिया ना असाइनमेंट। ठीक है, अब हैंड रेज तो कर लिया, है ना। अब मैं ग्रुप में आपका नाम टैग करके बोलूंगा बेटा असाइनमेंट का फोटो चाहिए मुझे। अब कहाँ भाग के जाओगे? मजा आएगा अभी, है ना। तो यार वो लोग हैंड डाउन कर लिए, भाग गए, हो गया खत्म टाटा बाय बाय। का नाम नोट किया है। सारे लोगों को मैं मैसेज करके पूछ रहा हूँ, नहीं तो मैं आपके मम्मी पापा को कॉल लगाऊंगा, बता रहा हूँ आपको। अरे मेरी मम्मी को नहीं करना, वो मेरे को खत्म कर देंगे। बस बस बस, मेरे को ऐसे ही पेरेंट्स चाहिए, बस ऐसे ही पेरेंट्स चाहिए। समझाने पे आप नहीं सुनते हो ना। आपने तो किया है ना असाइनमेंट, तो मेरे मेरे को असाइनमेंट का फोटो भेज देना सब लोग। हाँ जी, चलिए असाइनमेंट नंबर 1 की बात करते हैं। बेटा बताओ किन बच्चों को असाइनमेंट नंबर 1 से डाउट है? पहले असाइनमेंट नंबर 1 से पूछ लीजिए। मैं आप लोगों को बोला था बेटा चारों असाइनमेंट कर लीजिएगा, लिमिट के फंडा क्लियर हो जाएंगे। किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है सर। असाइनमेंट यस नंबर सर। 1 से किसी को डाउट है? जल्दी। कोई नहीं है, कोई हैंड रेज नहीं किया। असाइनमेंट नंबर 2 से कोई नहीं है। असाइनमेंट नंबर 3 बेटा, हाँ 3 से ही डाउट। सर रुक जाओ। हाँ जी, सर रुक जाओ। असाइनमेंट नंबर 3 का डाउट सॉल्व करते हैं। किस बच्ची का डाउट है ये वाला? आपको बेटा ग्राफ दिया है ऐसा कुछ, क्वेश्चन नंबर 4, ग्राफ आपको दिया है कुछ ऐसा, और यहाँ पे आपको व्हाइट बॉल है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है 1। फिर 1 से लेकर 3 में एक सेमी सर्कल का फोटो दिया है। यस सर। यहाँ पे एक व्हाइट बॉल लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दिस इज 1 2 एंड 3। क्वेश्चन पूछा है कि आप बताइए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। और स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी। ध्यान से देखिएगा, दो अप्रोच बताऊंगा इस सवाल के लिए। एक्सटेंडिंग टू सी, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल 1 टू लेकर 3 तक। अब देखिए बेटा सवाल आपका ये, और हमको बताना है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अप्रोच नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या होता है बेटा? ग्राफिकल अप्रोच होता है सर। हम ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कि इफ द ग्राफ इज कंटिन्यूअस, अगर कोई भी आप ग्राफ देख रहे हैं बेटा और ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो लिमिट 100% गारंटी एग्जिस्ट करता ही करता है। और कंटिन्यूअस का मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि बिना पेन उठाए अगर हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया वो कंटिन्यूअस बोला जाता है। अभी के लिए तो आप यही समझिए, लेमन लैंग्वेज में यही बोला जाता है। मतलब ये गली का सब्जी बेचने वाला भी यही आंसर देगा कि अगर ग्राफ आपका कंटिन्यूअस हो गया तो ये नहीं टूटा, आपने स्मूथली ड्रॉ कर दिया तो आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। मैथमेटिकल क्या है हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे।
फिलहाल हमने देखा कि सर हमारा सवाल ये है कि क्या मैं इस इंटरवल में कुछ भी पॉइंट उठाता हूं, लेट्स से कि बेटा मैंने उठा लिया पॉइंट ये, और फोटो में दिया था कि आपका जो 2 पे मोस्ट वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1। हैंड रेज अभी मत कीजिए, सवाल बनने के बाद आप कर सकते हैं। अब मैं बेटा कोई पॉइंट उठाया, लेट्स से कि बेटा ये उठा रहा हूं और ये है 1/2, 1/2 नहीं, ये है 1.5। अब इस 1.5 को आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करके देखिए और आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करके देखिए। वैसे सही बता रहा हूं बेटा कि इस पॉइंट पे लिमिट निकालना ही कोई सेंसिबल बात हुई नहीं, क्योंकि सर वो ग्राफ कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। आप 1.5 के आसपास देखिए, ग्राफ कंटिन्यूअस है सर। ग्राफ कंटिन्यूअस है तो सर लिमिट एग्जिस्ट करता ही करता। अच्छा, मतलब सर पूरा ग्राफ को देख करके हमें सिर्फ एक पॉइंट पे लिमिट निकालना चाहिए था, और वो पॉइंट कौन सा है बेटा? ग्राफ कहां पे टूटा है? 2 पे टूटा है सर। सो वी डोंट नीड टू फाइंड लिमिट एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन इंटरवल 1 to c। हम सिर्फ इस पूरे इंटरवल में 2 पे निकालना पसंद करेंगे सर। पहले दिन का बात याद कीजिए कि हम लिमिट निकालते कब है। हम लिमिट निकालते कब है? जब फंक्शन किसी वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो। और हमने देखा कि सर 2 पे तो कोई ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 2 पे तो टूटा पड़ा है ग्राफ। तो हमें सिर्फ 2 पे निकालना था। अगर ये 2 पे एग्जिस्ट कर गया तो ओवरऑल पूरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो 2 को देखने के लिए करना क्या है सर? 2 के लेफ्ट साइड में देखिए, 2 के राइट साइड में देखिए। आप 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कीजिए, ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे सारे बच्चे। 2 को आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कीजिए, ग्राफ आपका किसको टेंड कर रहा है बेटा? 1 को टेंड कर रहा है। आप 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कीजिए, राइट डायरेक्शन से, ग्राफ आपको किसको टेंड कर रहा है? 1 को कर रहा है। तो हमने तो ये देखा सर कि 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने पे भी 1 को टेंड कर रहा है ग्राफ, 2 को राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करने पे 1 को टेंड कर रहा है ग्राफ। तो सर लिमिट 2 पे एग्जिस्ट किया, और ओवरऑल ग्राफ कंटिन्यूअस था, तो हर जगह तो कर ही रहा था सर, हर जगह तो कर ही रहा था। 2 पे चेक करना था और हमने 2 पे चेक किया तो ग्राफ सर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ओवरऑल सर ट्रू स्टेटमेंट है, ओवरऑल ट्रू स्टेटमेंट है। सर अगर 1 पे क्लोज होता तो क्या होता? सवाल बहुत खूबसूरत है कि अगर सामने वाला 1 पे क्लोज लगा दिया रहता तो सर क्या होता? हाँ, फिर हम 1 पे भी चेक करते लिमिट को। ध्यान से समझिएगा कि हमारे बाउंड्री पॉइंट्स भी काउंट किए जाते हैं जब हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, लिमिट चेक करना है या डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। ये बहुत अहम बात रखते हैं अपने आसपास। जब हम बाउंड्री पॉइंट पे चेक करते हैं तो बाउंड्री के बीच में भी चेक करते हैं और बाउंड्री पर भी जाकर देखना होता है। अब यही सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रहा हूं। कैसे बना रहे हैं सर? कि ये क्लोज 1 2 3 होता तो क्या करते हैं आप? अब 1 2 3 के बीच में तो हमने देखा सर ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम 1 पे भी जाकर देखते और 3 पे भी जाके देखते हैं। क्योंकि 1 इंक्लूडेड है सर हमारे सॉल्यूशन में, हमारे डोमेन का पार्ट है 1। तो 1 पे हमने देखा कि सर 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ ये आ रहा है, और जो कि कुछ ये वैल्यू होगा ग्राफ में दिया रहेगा, ये वैल्यू कौन सा है। और अगर हम ग्राफ को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो बेटा ग्राफ ये वाला वैल्यू ले रहा है, ये वाला वैल्यू, और ये कौन सा वैल्यू पे जा रहा है? 0 पे जा रहा है। ये तो सर हम बता सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड ये कुछ लिमिट को टेंड कर रहा है, राइट हैंड साइड सर 0 को टेंड कर रहा है, तो लिमिट बराबर ही नहीं है सर। एलएचएल आरएचएल बराबर नहीं हुआ तो सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये होता है मेथड नंबर 1। एलएचएल आरएचएल देख लीजिए। मेथड नंबर 2 क्या होता है? बेसिकली बोला तो मेथड नंबर 1 ग्राफ होता है, मेथड नंबर 2 हम एलएचएल आरएचएल पे जाते हैं। ग्राफ में भी हमने देखा कि सर इनके बीच में कितना का गैप आ रहा है, ये यहाँ पे बन रहा है और ये यहाँ पे बन रहा है। तो इतना बड़ा गैप को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ऐसा ग्राफ में गैप आ रहा है, लग रहा है कि सर वो लीकेज टाइप का है, सर लीक कर रहा है, एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। सेम लाइक अगर आपका फोन में कोई छोटा सा स्क्रैच आ गया, आप इग्नोर करके चलाते यूज करते उसको, और फोन ही पूरा टूट गया, तो आप बोलोगे ना सर ये इग्नोरेबल नहीं है, हमें इसको रिपेयर कराना पड़ेगा। एग्जैक्टली वैसा ही चीज है। अब ये 2 पे जो डॉट था बेटा, इसको हम इग्नोर कर सकते थे। ये इतना छोटा डॉट है कि हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉइंट का गैप आ रहा है सर। और वो पॉइंट कौन सा है? 2। एक 2 का गैप आ रहा है सर। अगर कोई सामने वाला बोला कि कंटिन्यूअस बनाओ, आने वाले चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि ग्राफ टूटा हुआ देगा, हमको बोलेगा बताओ कंटिन्यूअस कब होगा, तो हम बता देंगे सर कि आपको कुछ करना नहीं है, ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, आप 2 पे जबरदस्ती लिमिट एग्जिस्ट करा दीजिए। कोई ऐसा पॉइंट रख दो कि फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए,
हम लोग बोल देंगे सर ओवरऑल कंटिन्यूअस हो गया फंक्शन। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। कॉन्सेप्ट नहीं? पहला Yes, तरीका ग्राफ देखकर बता दोगे। अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लिमिट एग्जिस्ट करता है। ग्राफ में थोड़ा सा लीकेज देखा आपने, ब्रेकिंग पॉइंट देखा आपने, उस पॉइंट पे लिमिट निकालिए। अगर उस पॉइंट पे ही कंटिन्यूअस है तो ओवरऑल डोमेन में अपना कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आ गई? आ गई सर। और असाइनमेंट नंबर 1 2 3 हो गया। 4 से किसी बच्चे को डाउट है तो बोलिए, बताओ बेटा लोग। असाइनमेंट नंबर 4 से सर फर्स्ट लिखा कर बताना। असाइनमेंट 4 का फर्स्ट में कौन सा बताना है? फर्स्ट का है। फर्स्ट का ए सिर्फ बताना है बेटा, चेक वेदर फॉर्म्स आर इनडिटरमिनेट, इफ यस आइडेंटिफाई द फॉर्म। नोट कीजिएगा कि आपको सिर्फ बताना है कि इनडिटरमिनेट है कि नहीं, सॉल्व करने को बोला नहीं गया। और Yes, मैंने sir. अभी आपको सॉल्व करने सिखाया भी नहीं है। सॉल्व करना तो अब सिखा रहे हैं, धीरे धीरे आपको एक एक मेथड सिखा रहे हैं। फैक्टराइजेशन सिखाया, आज रैशनलाइजेशन सिखाऊंगा, जैसे जैसे आते जाएगा हम सिखाते जाएंगे। फॉर्म आपको चेक करके बता देते हैं। फॉर्म दिया है बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, क्या बात है 0 माइनस। अच्छा हाँ, एक बच्ची को डाउट भी था सर ये माइनस इनफिनिटी का पंगा क्या है, बता रहे हैं आपको बेटा। e पावर 1/x माइनस 1 होल डिवाइड बाय e पावर 1/x प्लस का 1। बेटा 1/x के ग्राफ को आप ऑब्जर्व कीजिए। आप ये सोचो कि 0 माइनस का मतलब होता है कि आप 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे सर। तो 1/x, अब 0 मिल किसको रहा है सर? 0 मिल रहा है 1/x को। तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि जब मैं 0 माइनस यहां पे डालता हूं तो 1/0 माइनस क्या होता है? 1/0 माइनस आपको देखना पड़ेगा कि सर 1/x का ग्राफ अगर मैं 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं तो वैल्यू कितना होता है? तो 1/x का ग्राफ हम बना लेते हैं सर। ये रहा बेटा 1/x का ग्राफ। कौन सा ये क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ना? कौन सा हाइपरबोला है ये? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाम से याद रखें। देखो ये है आपका 1/x का ग्राफ। 0 कहां पे आता है सर? 0 यहां पे आता है। आप 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ग्राफ कहां जा रहा है? इंफिनिटी। माइनस इनफिनिटी जा रहा है। माइनस इंफिनिटी। तो मैं बोल सकता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस 1/x इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी होता है। जब आप राइट हैंड साइड से इसको अप्रोच करेंगे, राइट साइड से अप्रोच करके देखो बेटा, ये ग्राफ प्लस इंफिनिटी। आपको प्लस इन्फिनिटी की ओर होता नजर आएगा, जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट लिमिट। यस सर। लिमिट का सर मंजिल ही मालूम नहीं सर, बोल रहे हैं उड़ते जाओ, कुछ ऐसा आ रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 1/x, ये कितना रहा है बेटा लोग? इनफिनिटी। अब इनके ग्राफ में हम देख भी सकते हैं, क्या ग्राफ में देख सकते हैं बेटा कि सर ये ग्राफ 0 पे बहुत ज्यादा टूटे, ये 0 पे सर ऐसा है और ये ऐसा है, इनके बीच में गैप देख रहे हो बेटा, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है सर। मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूं सर, ग्राफ कंटिन्यूअस कहां दिख रहा है? टूट गया है सर। मैं जब ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो इधर बनाऊंगा, फिर रुकूंगा, फिर इधर बनाऊंगा। तो मैंने पेन पिक कर लिया ना, जब मैंने पेन ही उठा लिया तो सर वो डिसकंटिन्यूअस हो गया ग्राफ। और वो ऐसा डिसकंटिन्यूअस है, वो ग्राफ इतना ज्यादा टूटा है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो इग्नोरेबल है ही नहीं। तो सर लिमिट एग्जिस्ट करने की बात ही नहीं होती। अगर कोई आकर पूछ दिया आपसे कि 2 पे बताओ, तो बोलोगे सर 2 के आसपास ग्राफ कंटिन्यूअस है, स्मूथ जा रहा है, तो आप चेक ही क्यों कर रहे हो? वो तो लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा। कॉमन सेंस की बात है सर। बात समझ में आई? तो एक बच्ची का ये डाउट था कि सर 0 माइनस इन्फिनिटी कब आता है? तो बेटा माइनस इन्फिनिटी आता है आप जब 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। अब एक मार्केट में मिथ फैला पड़ा है, झूठ फैला पड़ा है, क्या कि 1/0 इन्फिनिटी और माइनस लग गया तो माइनस इन्फिनिटी। अरे भैया ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता है वहां पे। कैसे बोल रहे हो सर ये नहीं लगता है? एग्जांपल दो। लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 1/x स्क्वायर का ग्राफ देख लो। 1/x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? नमस्ते ग्राफ, फोटो दिखाया था मालूम है आप लोग को आंद्रे रशल का? यस सर। यस मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया।
स्क्रीनशॉट भी ले लिया आपने? हाँ जी। तो बेटा आप देखो यहां पे 0 आया आपका, आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो ग्राफ किसको जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी को। तो इंफिनिटी। यहाँ पे अगर आपसे कोई बोले लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपका है कितना? 1/x², आप बोलोगे सर प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं आया सर जब यहाँ पे 0 माइनस था? तो क्योंकि बेटा वो लॉजिक जो आप लगा रहे थे ना कि 0 माइनस को -0 समझ बैठे थे, वही गलत था आपका। बात समझ में आया? तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी सिर्फ हम ग्राफ देखकर ही बता पाएंगे। या तो हम श्योर है कि सर 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो माइनस लगने के चलते माइनस इन्फिनिटी हो रहा है। बात समझ में आया? आया सर? अब आपसे कोई बोले बेटा 1/x³ बताओ, 1/x³ बताओ, और 1/x³ का ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए। मालूम है? 1/x³ का ग्राफ मालूम है ना? ग्राफ नहीं मालूम सर, 1/x³ का ग्राफ। कराया था आपने। एक बात बताओ सर, बार बार ग्राफ ग्राफ बोलते रहो सर, याद करके क्या क्या मिलेगा सर हमको? बेटा याद करने से यही सब तो मिलता है। फंक्शन में ग्राफ पढ़ाया क्यों गया? इसी दिन के लिए बेटा, इसी दिन के लिए। चलिए जी आते हैं बेटा ऊपर में, सुनिएगा जरा ध्यान से, इसका फॉर्म क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस। मैंने आप लोगों को बोला था कि जब जब कुछ फॉर्म चेक करने की बारी आएगी आपको वैल्यू डायरेक्ट पुट करना होता है, ताकि आप देखें कि सर लिमिट निकालने को तो दुनिया बोली है, क्या सच में निकालना वैलिड था कि बस हमारे साथ प्रैंक हो रहा है? और निकालेंगे कैसे? जाकर देखो, x इक्वल टू 0 आपको रखना है, x इक्वल टू 0 माइनस रखिए आप। तो हमने देखा कि सर अगर मैं 0 माइनस रखता हूं तो 1/x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है। केयरफुली समझिए, -1 दिया है, डिवाइड बाई e पावर 1/x। हमने वापस देखा सर कि जब 0 माइनस में हम लोग 1/x को देखते हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है, सो इट विल बी e पावर माइनस इन्फिनिटी -1। e पावर माइनस इन्फिनिटी को बेटा मुझे ये बताओ, मैं e पावर माइनस 1/² लिख सकता हूँ, यस और नो? यस सर। लिख सकते हो? काम करो ना सर, e पावर माइनस को 1/e इन्फिनिटी लिखिए। बेटा माइक बंद कीजिए, कुछ डाउट होगा तो बाद में पूछिएगा। 1/e इन्फिनिटी माइनस का 1। नाउ 1/e इन्फिनिटी, e कितना नंबर होता है बेटा? 2.7। और 2.7 का सर आप इनफाइनाइट पावर निकाल रहे हो। 2.2 का 10 पावर ही 1024 बनता है सर, आप इनफाइनाइट पावर निकाल रहे हो, तो आंसर तो इनफाइनाइट आना ही है। तो बेटा ये हुआ क्या सर? ये हो गया 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी होता कितना है? 0। 1/इन्फिनिटी होता कितना है सर? 0 होता है। एक डिवाइड बाई बहुत बड़ा लार्ज नंबर, अप्रॉक्सीमेटली 0 के करीब होगा। तो मैंने आपको बोला भी था बेटा, लिमिट तो एक वहम की दुनिया है, इमेजिनरी दुनिया है, ऐसा दुनिया है कि जिसमें हम झूठ पे ही सच मान लेते हैं। तो 1/इन्फिनिटी हुआ 0। फिर ये कितना हुआ सर? 1 ये देवा, हाँ ठीक है, मैंने कुछ गलती किया है? यस सर। क्या किया है गलती? मैंने कहा गलती की है? प्लस नहीं लगाना था सर, नीचे लिखा था आपने। अच्छा ये वाला साइन बोल रहे हो आप? यस सर। ओ वही तो मेरे को लग रहा था। तो बेटा हो गया 0 - 1 एंड होल डिवाइड बाई 0 + 1। 0 - 1 -1, 1 इज इक्वल टू -1। तो ये डिटरमिनेट फॉर्म है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म? नॉट डिटरमिनेट। डिटरमिनेट फॉर्म नहीं है सर, ये तो डिटरमिनेट फॉर्म है। तो यहाँ पे लिमिट निकालने की जरूरत थी? बोलो आंसर, देखिए क्या आ रहा है। अवंती का आंसर कितना आ रहा है बेटा? सर माइनस नहीं आया था, बाकी इनडिटरमिनेट फॉर्म, वही तो। अब देखो ये जैसे ही आपने देखा कि नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो एक बात समझ लीजिए बेटा, आंसर आपका यही है। अगर मेरे को कोई बोलता कि इस लिमिट को इवैल्यूएट करके दो, तो मेरा आंसर भी यही होता। क्यों? क्योंकि सर पहला तो आपका सवाल गलत है कि आप यहाँ पे बोल रहे हो लिमिट निकालिए। लिमिट तो निकालेंगे तब ना जब लिमिट निकालने की जरूरत होगी, और लिमिट निकालने की जरूरत कब होती है? जब फॉर्म आपका इनडिटरमिनेट हो।
और यहाँ पे सर ऐसा फॉर्म आपने दिया कोई इंडिटरमिनेट बना ही नहीं, तो ये अगर मैं उड़ा भी देता तो मेरा आंसर यही आता। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यही था। और बोलिए, डाउट कुछ होगा तो। सर वो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 भेजा था आपको, असाइनमेंट बता नंबर बोलो, दो। असाइनमेंट नंबर 4। असाइनमेंट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, देखते हैं। हाँ ठीक है, दिक्कत क्या है बताओ। सर आपने वो स्क्रीनशॉट खोला है, वहां से बताओ। ना ना, क्वेश्चन नंबर 6 यही है ना, एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, एच ऑफ एक्स दिया है, ये है ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है बेटा, लिखता हूं, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलने वाला है, तो सुनिए ध्यान से। दिया है लिमिट, नहीं पहले लिमिट दिया ही नहीं है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/x-3, वेरी गुड। जी ऑफ एक्स, x minus 3x plus 4 x-3/x+4, h of x एंड एच ऑफ एक्स दिया है minus -2 × 2x+1। कितना प्यारा सवाल है। x पावर 2 प्लस x -12, हाँ फैक्टर बन जाएगा 4 3 का। देन लिमिट, अब देखिएगा जादू, कई बच्चे को जादू दिखाएंगे आपको। लिमिट x टेंडिंग टू 3, f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस h ऑफ x। h of x। बेटा एनसीईआरटी में एक ना वो दिया है, लिमिट का अलजेब्रा दिया है कि हम लोग लिमिट को ब्रेक कब कब कर सकते हैं। तो उसमें ये सिखाया गया है, जरा कॉन्सेप्ट को देखिएगा। और वो कॉन्सेप्ट अगर यहां पे लगा रहा हूं तो सर कितना बड़ा पंगा होगा, देखिएगा। हाँ मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि बेटा हर सवाल में नहीं लगेगा, लगता है। कहाँ नहीं लगता है वो देखिएगा। वो दिया ये है कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट के नाम से आपको मिलेगा, एनसीईआरटी उठाकर देखना, आपको पढ़ने को मिलेगा अलजेब्रा ऑफ लिमिट। और उसमें क्या बताया गया है, बताया गया है कि अगर लिमिट, जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है, तो हम लिख सकते हैं, एक बार लिमिट एफ ऑफ एक्स को दे दीजिए और एक बार लिमिट जी ऑफ एक्स को दे दीजिए। मतलब वी कैन ब्रेक लिमिट ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर मल्टीप्लीकेशन, ओवर डिवीजन। ये बोला गया है कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन लिमिट ब्रेक करेंगे, कोई पंगा नहीं है। बच्चे लोग ये पढ़ते हैं लेकिन वो पूरे कॉन्सेप्ट में ये नहीं समझ पाते हैं कि एक पॉइंट लिखा होता है, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट। सबसे क्रूशियल पॉइंट है जो इग्नोर करते हैं सारे लोग, क्योंकि छोटा सा पॉइंट लिखा होता है। पॉइंट लिखा होता है इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं, हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब सर कि अगर मुझे लिमिट को बांटना है, अगर लिमिट को मुझे तोड़ना है, तो मुझे सारा देखना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ जी, एक बात बताओ सर, कहीं पे दिक्कत होगा ऐसा? दिखाता हूं आपको। मान लो एक सवाल आपसे कोई पूछ दिया, क्वेश्चन देखिएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 मान लेता हूं, और यहां पे लिखा है जिंट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसा लिखना मिल गया। और एक बच्चा आया, धड़ाधड़ लिमिट को तोड़ दिया, बोला सर देखो हम ही जेई टॉपर है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 इधर लिखते हैं सर, जिंट एक्स प्लस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फिर बच्चे ने दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया सर, एक फंडा याद है, क्या याद है सर, कि हर जो भी आपके फ्रैक्शनल पार्ट है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये इंटीग्रल वैल्यू पे सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते, मैंने सिखा के रखा है आप लोगों को। तो ये एक फ्रैक्शनल पार्ट और ये बॉक्स आपका एक इंटीजर को टेंड कर रहा है, तो इंटीजर पे ग्राफ टूटते हैं, बहुत ज्यादा टूटते हैं सर, तो ग्राफ में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो भाई साहब बोलकर आगे, सर नॉट एग्जिस्ट प्लस नॉट एग्जिस्ट, ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वाह सर, पापा को बोलता हूं, पापा घर पे पार्टी कर दो, रिश्तेदार को बता दो जेई में रैंक 1 हमारा आने वाला है अभी। देखो खानदान का पहला आईटीएन आपके सामने खड़ा है बेटा, थोड़ा इज्जत दीजिए पापा।
आपका बेटा आपका नाम रोशन करके आया, क्या किया है? नॉट एग्जिस्ट प्लस नॉट एग्जिस्ट ओवरऑल नॉट एग्जिस्ट लिख कर बेटा एग्जाम में हमने, क्या बात है सर। ये किया क्या? क्योंकि उसने सिर्फ ये लाइन पढ़कर गया था और ये लाइन पे तोड़ दिया बच्चे ने, और एक गलत हो गया। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, कैसे कर रहा है? क्योंकि बेटा जब मैं फ्रैक्शनल पार्ट और बॉक्स पढ़ा रहा था तो बोला था दुनिया का हर फंक्शन अपने ही फ्रैक्शनल पार्ट और बॉक्स का सम होता है। तो बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होता कितना है सर? एक्स होता है। तो ये सवाल भले डराने के लिए आपको ऐसा दिया गया है, अगर सवाल को थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे तो ये सवाल होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x, क्योंकि बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स एक्स होता है। और यहाँ पे क्या डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट चेक करने की बारी है? नहीं बारी है सर। क्यों? क्योंकि बेटा 7 फॉर्म सिखाए हैं, 7 में से 2 रेशियो वाले, 1 मल्टीप्लीकेशन वाले और 1 सब्ट्रैक्शन वाले और 3 पावर वाले। यहाँ पे ना ही मल्टीप्लीकेशन है, ना ही रेशियो है, ना ही पावर है, तो सर डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट चेक करना बेवकूफी है। मत ही करो सर, डायरेक्ट रख दो। क्या रखेंगे? x को 3 रख दो सर, आंसर 3 है। तो एक बच्चा नॉट एग्जिस्ट लिख के आ रहा है सेम सवाल को, और दूसरा बच्चा लिमिट 3 लिख कर आ रहा है। तो ये गोल्डन रूल है, याद रखेंगे सारे बच्चे ना, कि वी कैन ब्रेक लिमिट इफ f of x and g of x exist। समझ गए? अब ये हुआ एनसीईआरटी की बात। अब जेई को क्योंकि ये फंडा प्यारा है तो जेई इस पे गेम करता है। कैसा गेम करेगा? यहां तक एनसीईआरटी ब्लॉक है। किसी का माइक ऑन है बेटू, बंद कर लो आप प्लीज। बारिश हो रही है। बारिश हो रही है तो बारिश में रहकर पढ़ाई कर रहे हो आप? श्रद्धा कपूर बन गए क्या बॉलीवुड वाले? सर जिसका नाचेंगे छम छमा छम, तो आप बोलेंगे पढ़ेंगे हम छम छमा छम, ऐसा है क्या? अरे देवा, बारिश में पढ़ाई ना कीजिए, घर पे आराम से पढ़िए। सुनो ध्यान पता है शायद। अब सुनो 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 मेरी बात को सुनो, स्वाहा। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा गया है। अब क्योंकि जेई को मालूम है कि एनसीईआरटी ने थोड़ा सा लीकेज छोड़ा है हमको सवाल पूछने के लिए, पूछता है सवाल यहाँ से, कई बार पूछा है, बेंच एडवांस दोनों में पूछा है। करता क्या है ना वो, कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इसने सिर्फ 2 फंक्शन के लिए बताया। वो ऐसा सवाल देगा, ऐसा सवाल देगा, आपको बता रहा हूं। मान लो लिखिएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बॉक्स x प्लस 2 बॉक्स x, फिर 3x का बॉक्स प्लस 4x का बॉक्स, और लास्ट में लिख देगा nx का बॉक्स। सर ये सब को अलग अलग नहीं रख सकते, जरूरी इनको इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी घुसाना है, ग्राफ भी घुसाना है, जिन टेक्स्ट भी घुसाना है, सब मैं कुछ। आपको पहले से बता बेटा कि जेई को 3 फंक्शन से बहुत प्यार है, मॉड, फ्रैक्शनल पार्ट और बॉक्स, क्योंकि तीनों ही ग्राफ टूटे पड़े होते हैं। आपने लिखे छोड़ दिया ना, हल्का सा लिखे छोड़ दिया तो यही वहां से सवाल पूछेगा, सीधी बात है। एनसीईआरटी को परेशान करने का कोई शौक नहीं है कि मेरे पास आने वाला बेटा 30% नंबर लाए, वो चाहता है कि आप मेरे एग्जाम दे रहे तो 100% नंबर लाओ, ताकि आपकी गिनती हो, बेटा इंटेलिजेंट है। अब वही जेई भगा देता है ऐसे लोगों को, बोलता है तुम जाओ यार हटो। अब ये सवाल है, ये सवाल में हमने क्या किया, ये सवाल में हमने क्या किया, सॉल्व करने को शुरू किया। एक तरीका कि सर मैं लिमिट तोड़ नहीं सकता हूं। क्यों नहीं तोड़ सकते आप? क्यों नहीं तोड़ सकते, पहले आप मुझे वैलिड रीजन बताइए कि आप लिमिट क्यों नहीं तोड़ सकते। तो बोलेगा कि सर देखो एनसीईआरटी में लिखा गया था कि हम लिमिट को एडिशन ये चारों ऑपरेशन पे तोड़ते तब है जब लिमिट एग्जिस्ट करता है किसी वैल्यू पे। अच्छा ऐसा है क्या? तो बताइए जरा कौन सा लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें। तो आप पहले को पकड़ोगे, सर बॉक्स एक्स, बॉक्स एक्स। अब आप यहाँ पे लिमिट निकालने लगोगे, बढ़िया से मार खाओगे आप। क्यों? अरे भैया इन इनफिनिटी को टेंड कर रहा है तो एक्स से मतलब क्या है आपको? सवाल समझिए। सर यहाँ पे इन इनफिनिटी को टेंड कर रहा है तो आप एक्स की जगह पे इनफिनिटी क्यों रखोगे? नहीं रखेंगे। पहले तो ये करोगे जल्दबाजी में, सर एक्स इनफिनिटी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, एक्स 0 जा रहा है इनफिनिटी जा रहा है सर, हम एक्स को एक समझ लेते हैं। अच्छा मतलब सर ये बोल रहे हो कि ये क्वेश्चन पागल बना रहा है, मुझे सिर्फ यहाँ इनफिनिटी रखना था। हाँ जी यहाँ पे इनफिनिटी रखना। तो एक काम करो ना सर, सवाल चेंज करो। जेई वाले क्या सवाल बनाते हैं सर, देखो हम सवाल बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे? यहाँ पे क्योंकि लिमिट रखना है ही नहीं तो मैंने सर इनको हटा दिया
और बोला दुनिया वाले को कि देखो भैया आपको बेवकूफ बनाया गया है बहुत बढ़िया सा, सिर्फ लिमिट यहां पे रखो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी nx। सवाल आपका ये है। अच्छा ऐसा है क्या, आईआईटी से होशियार बन गया आप? क्यों? आपने आधा नॉलेज लिया है, सिर्फ आधा अधूरा पढ़ा और आपने जाकर काम कर दिया, तो यही पंगा हो गया। गलती कहां पे? अब बताओगे मुझे गलती कहां पे, लॉजिक बताओ कि गलती मैंने कहां पे किया है। आप अगर लॉजिक मुझे एनसीईआरटी का दे रहे हो कि सर वी कैन नॉट ब्रेक लिमिट अंटिल एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट, जब तक एग्जिस्ट नहीं करते हम नहीं तोड़ सकते, तो अब यहाँ पे तो बेटा लिमिट एग्जिस्ट और ना एग्जिस्ट करने की बारी ही नहीं आती है, क्योंकि मेरा एक्स वेरिएबल है ही नहीं सवाल में, मेरा तो इन वेरिएबल है। अब बताओ क्या करोगे आप? रोना शुरू? सर हमको सिर्फ इसका लिमिट निकाल कर दे दीजिए, हमको ये सिखा दो, ये तो सर बस पागल बनाने के लिए दिया गया है, पापा को बोलेंगे रिश्तेदारों में मिठाई बंटवा दो, आईआईटीएन हम बनने वाले इस साल। यस सर। सर अगले साल बनेंगे आईआईटीएन बनेंगे एकदम। और सीखा क्या? ये सीख कर आए हम पूरे जेई में। पॉइंट नंबर दूसरा जो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, जो सबसे गोल्डन पॉइंट है कि वी ब्रेक लिमिट इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, अलग कलर में लिख दे रहा हूं ताकि आपको चमके। वी ब्रेक लिमिट या वी डिस्ट्रीब्यूट लिमिट when number of terms are finite। अगर फाइनाइट है तो लिमिट आप लिमिट को ब्रेक कीजिए। तो पहला लॉजिक से कि मेरा अगर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एग्जिस्ट करता है, सिर्फ आप ये लॉजिक लगाते हैं तो बेटा आप लिमिट यहां पे तोड़ दीजिए, कोई मना नहीं किया है, आप सही जा रहे थे। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने दूसरा पॉइंट मिस किया है, इसके लिए बच्चे गलती कर जाते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइनाइट होने चाहिए। और यहां पे बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n टर्म्स है, और n खुद में किसको जा रहा है? इनफाइनाइट को जा रहा है सर। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? इनफाइनाइट टर्म्स हो गए सर। मतलब सर लिमिट यहां पे ब्रेक नहीं कर सकते थे हम लोग। तो कौन से लॉजिक से हमने इसको पकड़ा कि लिमिट नहीं ब्रेक करना है? लॉजिक नंबर 2 जो एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, एनसीईआरटी छोड़ो, कई जगह पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो एक काम कीजिए, ऐसे ऐसे चीजों को जो नहीं लिखे हुए मिलते हैं, इनको कहाँ लिखना होता है? कॉपी के तगले पे। और कौन सा पेन यूज करोगे? रेड पेन यूज करना है। ये सारे के सारे गोल्डन स्टेटमेंट्स होते हैं। चलिए अब आते हैं आपके सवाल पे। सर हमारा सवाल है लिमिट एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। तो पहला चीज कि क्या मैं इन दोनों को तोड़ सकता हूं कि नहीं तोड़ सकता हूं? तोड़ सकते हैं। मुझे तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं सर? एक तो पंगा, सर लॉजिक नंबर दूसरा तो गायब है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो सर फाइनाइट है, 3 ही तो टर्म्स है सर, तो ये लॉजिक तो मैं लगाते नहीं। इसलिए बेटा ये लॉजिक नहीं लिखा जाता है जनरली बुक्स में, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि बच्चा अपने मर्जी से समझ जाएगा। अरे नहीं समझेगा लिख कर दे दो उसे। फिर मैं क्या जाऊंगा? सर ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, मतलब सर लिमिट तोड़ सकते हैं। लॉजिक नंबर 2 तो गायब है सर यहाँ पे। पहला पॉइंट पे बात करते हैं सर, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम लिमिट तोड़ देंगे। एफ ऑफ एक्स का अलग सॉल्व करेंगे, जी ऑफ एक्स का अलग सॉल्व करेंगे, एच ऑफ एक्स का अलग सॉल्व करेंगे। जरा देखते हैं एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। चलिए यहां पे बेटा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बेटा आपको कभी भी लिमिट में ये नहीं बताया जाएगा जेई के क्वेश्चन में कि आप एलएचएल और आरएचएल फाइंड कीजिए। बोर्ड में बोल देगा कि एलएचएल आरएचएल फाइंड करके लिमिट बताइए कैसा होगा आपका। जेई कभी ऐसा नहीं करेगा। तो आपको आपका कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि सर हमें एलएचएल निकालने की जरूरत भी है कि नहीं जरूरत है। सीधा बात है कि हम एलएचएल आरएचएल सिर्फ तभी देखते हैं जब फंक्शन का बिहेवियर उस पॉइंट पे लेफ्ट जाने पे कुछ अलग होता है, राइट जाने पे कुछ अलग होता है।
समझ में आया? मैं कंटिन्यूअस वर्ड क्यों नहीं यूज किया कि अगर ग्राफ टूटा हुआ दिख गया तो आप लिमिट यूज कर दीजिए, हो सके तो एलएचएल आरएचएल यूज कर लीजिए। बेटा मॉड एक्स कंटिन्यूअस नहीं है, वी शेप का ग्राफ आपको मालूम है, मॉड एक्स कंटिन्यूअस नहीं है। ये रहा उसका ग्राफ, तो कंटिन्यूअस अगर नहीं है तो देख रहे हो बेटा पूरे ग्राफ में कहीं पे टूटा हुआ मिला ही नहीं, तो सर ग्राफ लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए था इसको, लेकिन नहीं करता है, नहीं करता है सर। हाँ नहीं करता है, कैसे नहीं करता सर, मुझे बताना जरा। अगर सवाल ये रहा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 मॉड एक्स, तो ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन तो सर यहाँ पे गायब है आपका, क्योंकि आपने बोला था कि ग्राफ टूटा हुआ हो गया तो लिमिट निकालना, ग्राफ टूटा नहीं तो आप बोल देना लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है सर, हम बोल दिए, मार दिए टॉप। आधा अधूरा नॉलेज लेकर कहां जाओगे बेटा, गलती करके आ जाओगे आप। मैंने सीधा आपको साधारण लैंग्वेज में बोला है कि अगर आप कोई भी ऐसा फंक्शन देखते हैं जिसका बिहेवियर चेंज होता है, जिसका बिहेवियर अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखता है, नाम एक रूप अनेक, लिमिट में निकाल लीजिए, एलएचएल आरएचएल निकालिए, सबसे बढ़िया तरीका होता है। नहीं निकालोगे गलती होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका एलएचएल और आरएचएल में फर्क कितना हो रहा है। आप 0 को लेफ्ट से अप्रोच कीजिए, ग्राफ किसको जा रहा है, किसको अप्रोच कर रहा है बेटा, 0 को। 0 को। लेकिन वो 0 को कभी टच तो करेगा नहीं, क्योंकि कभी हम 0 के पास जाएंगे नहीं और वो ग्राफ कभी 0 को टच करेगा नहीं, तो 0 से हल्का कम ही रह जाएगा। यस सर। बात समझ में आ रही है आपको? 0 से सर हल्का कम होगा, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि इसका एलएचएल -0 के करीब आएगा सर, यस सर। और आरएचएल +0। 0 प्लस, ये 0 माइनस, और आरएचएल 0 प्लस। 0 प्लस। लेकिन है तो अप्रोक्सीमेटली 0 ही ना। अब दुनिया वाले इसके अप्रोक्सीमेटली 0 बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि फिर से वही लॉजिक कि अगर कोई ऐसा चीज आया जिसका आप ग्राफ इग्नोर कर सकते हैं, अब ये 0 के एकदम करीब है, कुछ यहां पे और ये बगल वाला यहां पे है, तो क्या ये इग्नोरेबल है? इग्नोरेबल है सर, तो मैं ओवरऑल लिमिट बोल सकता हूं कि 0 है। मैं ओवरऑल लिमिट क्या बोल सकता हूं बेटा? 0 है। 0। लेकिन अगर यही सवाल का रूप अगर चेंज कर देता और मैं लिखता, सुनिएगा ध्यान से, मैं ओवरऑल लिमिट यहां पे क्या बताया? 0 एग्जिस्ट कर गया सर। अब मैं आपको बता रहा हूं सवाल इसी का दूसरा वर्जन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मॉड एक्स बाई एक्स। हो गया पंगा। आपने देखा कि सर मॉड एक्स ग्राफ कंटिन्यूअस है, हमने सॉल्व किया तो सर आ भी रहा था, तो एक काम करो ना सर, काट दो। मॉड एक्स तो सर एक्स ही होता है ना, काट दो सर। क्यों क्यों काट दो भैया? सर बहुत आसान है। क्यों? देखो सर, एक 0 को टच कर रहा है, जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, तो मॉड 0 के पास आ रहा है तो सर वो तो 0 ही होगा ना। हाँ होगा। और ये भी 0 के पास आ रहा है, काट दो सर, आंसर 1 दे दो। नो सर। क्या गड़बड़? आप एलएचएल आरएचएल अभी देखिए कितना मजा आएगा। अगर आप बेटा एलएचएल लेते हो, ध्यान से सुनिएगा, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो तो 0 होगा, सिर्फ 0 होगा। क्यों? क्योंकि सर पॉजिटिव नंबर है ना। आप इनडायरेक्टली यहाँ पे मॉड तो लगा रहे थे, तभी तो ओवरऑल लिमिट आपका 0 हुआ, मॉड पॉजिटिव बना रहा था उनको। ये ऊपर वाला पॉजिटिव बना रहा है और नीचे वाला नेगेटिव। ये आंसर, ओवरऑल आंसर नेगेटिव आंसर आ रहा है सर। और आरएचएल जब निकालेंगे आप लोग तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव। फीलिंग आ रही है बेटा मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? बहुत फेमस सवाल है, हर बुक में मिलते हैं ये वाले, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 मॉड x -2 डिवाइड बाई x -2। आंसर बताओ। कई बच्चे आकर लिख देते हैं सर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। भैया नहीं कर रहा है, एक माइनस में आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है, आप बोल रहे हो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे कर रहे हैं? वो नहीं कर रहा है। अब इसका बढ़िया सा अगर कोई बच्चा फंक्शन को देखा भी रहेगा, बढ़िया सा पढ़ा भी रहेगा, तो डायरेक्ट बोलेगा कि सर इतना परेशान क्यों हो रहे हो, मॉड x बाई एक्स तो सिग्नम फंक्शन होता है।
मॉड x बाई एक्स तो सर सिग्नम फंक्शन होता है। इसका आंसर बेटा -1 आता है और इसका आंसर +1 आता है। मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आप लोगों को। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बताइए, ये रहा सर, 0 पे देख लो। लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे -1 को जाएगा, राइट साइड से अप्रोच करोगे 1 को जाएगा। प्लस कहाँ किया? तो हमें उन फंक्शन पे एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत होती है जो फंक्शन अपने ही रूप में अलग अलग रूप से आते हैं। जैसे मॉड एक्स पॉजिटिव पे पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव पे एक और नेगेटिव देता है। जिंट एक्स इंटीजर पे टूट जाएगा, नॉन इंटीजर पे कंटिन्यूअस रहेगा। 2.5 का बॉक्स 2, 2.8 का बॉक्स 2, 2 का बॉक्स 2, 3.1 का बॉक्स 3। इनका रूप अलग अलग है ना, एक जैसा बिहेवियर ये लोग रखते नहीं है, इसलिए हम लोग इनके एलएचएल आरएचएल चेक करते हैं। याद रखिए ये सब सारी चीजों को। अब देखिए ये बेटा बहुत प्यारा फंक्शन है, सारे पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल का ग्राफ बहुत प्यारा हो। इन पे हम लोग जनरली एलएचएल आरएचएल चेक करते हैं ही नहीं करते हम लोग एलएचएल आरएचएल चेक। अब मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में बैठो तो एलएचएल आरएचएल वाला गलती करके मत आओ। और ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन के पीछे आप एलएचएल आरएचएल करने पड़े, टाइम लग जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि सर कब एलएचएल चेक करना है, कब आरएचएल चेक नहीं करना है। मुझे बताइए बेटा, क्या एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स में मुझे आरएचएल चेक करना चाहिए, एलएचएल आरएचएल नहीं? डायरेक्ट लिमिट निकालो सर। सारे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल बहुत प्यारे होते हैं, ये अलग अलग रूप में अलग अलग नहीं आते हैं। लेकिन एक बच्चा फिर से सवाल किया, बोला क्या भाई सर आप तो पॉलिनोमियल का नाम लिए, मैं आपको एक ऐसा फंक्शन देता हूं जो एक वैल्यू पे दो आंसर दे दिए। कौन सा? देखो सर, -1 को पकड़ लो, x² 1 देता है, x³ -1 देता है। बात समझ में आ रही है बेटा? ऑड पावर वाले पंगा करेंगे, तो ऑड पावर जब आता है तो हम लोग एलएचएल आरएचएल निकाल लेते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं कि वी चेक एलएचएल एंड आरएचएल फर्स्ट mod x, सेकंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, थर्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फोर्थ सिग्नम फंक्शन, फिफ्थ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री। इन पे हम लोग एलएचएल आरएचएल चेक करना चाहते हैं और करना भी चाहिए। अगर आपको मैथ्स का अच्छा स्टूडेंट हो तो आप चेक करोगे। ठीक है सर, आप यहां बताओ, ये तो बहुत प्यारे हैं सर। क्या प्यारे हैं? देखो ध्यान से सुनिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 3, ऊपर वाला 2 है, एग्जैक्टली 2 है, नॉट टेंडिंग टू 2, एग्जैक्टली 2 है सर। और नीचे वाला मैं अगर 3 रखता हूं, फॉर्म देखिए तो बेटा क्या बन रहा है? 0, 2/0 इनफाइनाइट। डिटरमिनेट के इनडिटरमिनेट सर, डिटरमिनेट फॉर्म में इनडिटरमिनेट कब से हो गया? ये इनडिटरमिनेट तो तब होता ना जब ये 0/0 होता। यस सर। 2/0 है सर, मुझे 0/0 चाहिए और आपने 2/0 दिया सर, ये डिटरमिनेट फॉर्म है। बेटा 7 है तो सिर्फ 7 है, आप दूसरा मत देखना। उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, 7 है तो सिर्फ और सिर्फ 7 है, 8वां है ही नहीं मार्केट में। तो इसका आंसर क्या हो रहा है बेटा लोग? इन्फिनिटी। दूसरे का आंसर बताइए, दूसरे का आंसर बताओ। जीरो बाय वन। 0/1। अरे देवा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 g ऑफ x कितना आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 3 x - 3 x + 4। तो बेटा ऊपर आ गया 3 - 3। मैं फॉर्म चेक कर रहा हूं, फॉर्म कैसे चेक करेंगे सर? वैल्यू रख दो, 3 - 3 डिवाइड बाई 3 + 4। ये भी तो सर डिटरमिनेंट फॉर्म है ना, 0/7। 0/0 हमारा इंडिटरमिनेंट होता है सर। 0/7 कब से हो गया? तो 0/7 0 आ गया सर, मतलब मैंने लिमिट चेक नहीं किया। डिटरमिनेंट फॉर्म हो तो लिमिट लगाने की जरूरत है, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके आंसर ला दीजिए। अब मैं बात करता हूं h ऑफ x की। h ऑफ x में भी देखोगे तो ध्यान से समझिए, h ऑफ x में भी देखोगे तो 3 9 3 12 डिनोमिनेटर 0 बनेगा, न्यूमरेटर sir. कितना बन रहा है? 6 7 -14 -14 बन रहा है। तो सर सारे अलग अलग आ रहे हैं सर, बड़ा पंगा है। ये लिमिट इनफाइनाइट है, लिमिट 0 है। अब कैसे सॉल्व करें सर, मुझे ये बताओ। आपने देख लिया कि आप अलग अलग अगर तोड़ देते, अलग अलग अगर आप तोड़ देते तो आंसर क्या होता? इसका आंसर इनफाइनाइट आ रहा है,
इसका आंसर 0 आ रहा है और इसका भी आंसर 0 आ रहा है, तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया बेटा? इनफाइनाइट, है ना। अब मैं आपको बिना थोड़े दिखा रहा हूं कि क्या सर वहां से भी वही आंसर आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। लो जी, करते हैं सॉल्व अभी सवाल को। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, कई सारा चीज आपने सीख लिया एक सवाल में, इसलिए बोलता हूं असाइनमेंट करो। तो इसलिए तो सर हम बोलते हैं कि हम नहीं सुनेंगे आपकी बात को। पेपर तो आपने देना है ना। हाँ इस बार तो कर रहे हो, काफी लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको मिलेगा भी। क्या क्या मिलेगा सर? हाँ मिलेगा, मतलब भगवान कुछ देंगे। एफ ऑफ एक्स बेटा कितना है? 2/x-3, ध्यान से समझिएगा। फिर x-3 डिवाइड बाई x+4, x 3 x 2 नहीं, सही तो है। यहाँ पर अच्छा आपने टेंडिंग टू बोल रहे हो, एक्सटेंडिंग टू 3, समझ गया समझ गया। और ये कितना दिया था? -2 × 2x+1 था ना शायद, हाँ जी। -2 × 2x+1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस प्लस x एक्स माइनस प्लस x माइनस का 12, 12। ये आपका सवाल है। अब देखो एक बच्चा जो लिमिट तोड़ दिया है उसका आंसर इनफाइनाइट आ चुका है। अब एक बच्चा जो लिमिट तोड़ा नहीं, उसका आंसर क्या है देखते हैं सर। सही कौन सा होगा? ये होगा सही। तोड़ना आपका कोई ऐसा नहीं, अल्टीमेट फंडा नहीं है कि आप जब मर्जी तब तोड़ दोगे, मना है बेटा, बिल्कुल नहीं तोड़ना है आपको। कई बच्चे तो जादू करते हैं, आपको बताऊं क्या करते हैं वो लोग? यहां लिमिट लगा देंगे, यहां लिमिट लगा देंगे और इसको बोलेंगे सर ये छोड़ दो। क्यों छोड़ दो भाई? देश आजाद है तो कुछ भी करोगे आप। आपने क्यों तोड़ा था फिर? हाँ जी आपने क्यों तोड़ा था फिर? बेटा, तोड़ने के लिए मैं बोला ना, लॉजिक हम लगाते हैं तभी तोड़ेंगे हम। नहीं तो इस क्वेश्चन में तो आपने मतलब किया था ब्रेक। मैं आपको बताया बेटा ये लॉजिक से कि क्या सच में सारे एग्जिस्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। हाँ जी, तो मैं इस क्वेश्चन में बोल रही ना। तो कौन सा क्वेश्चन का बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं इसी क्वेश्चन का बोल रही हूँ। क्या बोल रहे हो बताओ? आपने भी बोला ना कि इसको ब्रेक नहीं करेंगे। अरे नहीं, वही तो सर आपने ऊपर करा था ना अभी। आपने ब्रेक किया तो इसका इन्फिनिटी आ रहा है, इसको 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, और आपने इनफाइनाइट प्लस जीरो लिखकर बोल दिया, सर ओवरऑल इनफाइनाइट आंसर आ गया। लाओ पापा आईफोन दिलाओ। अच्छा, वही आपको बता रहा हूँ ना बेटा कि अपनी मर्जी से जब मर्जी नहीं तोड़ना है, पहले पर आपने तोड़ा सॉल्व है। किया जाता है। हाँ जी, आपने तोड़ा है ना, तब पूछ रही थी मैं। मैं तोड़ा नहीं है, मैं दिखाया बेटा कि अगर तोड़ते तो ऐसा होता। नहीं आपने उसमें तोड़ना ही यही एक तरीका है, तोड़ दो लिमिट। सिर्फ सॉल्यूशन में तोड़ा था। देवा देखो, ब्लेम कर रहे हैं मेरे को, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इनको लग रहा है सर सी सॉल्व कर रहे हैं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं गलती बता रहा हूँ। नहीं आप चलिए समझाओ। यहाँ पे आते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 3, डिनोमिनेटर बहुत प्यारा है, x² प्लस x-12 का फैक्टर निकालेंगे तो बेटा x-3 और x+4 ही आएगा। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ जी ऐसा ही है। एलसीएम लीजिए, 2 × x+4, ये हो गया x-3 प्लस में तो माइनस हो गया तो माइनस लिख देते हैं, 2 × 2x+1। देखते हैं सर आगे सॉल्व करके, तो इनको उठा लेते हैं जरा, उठा करके सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं ना, हाँ हाँ उठा लेते हैं, इनको उठा लेते हैं, नहीं तो करेंगे पंगा, फिर बच्चे रोने लग जाएंगे। सर सवाल गायब कर दिया आपने, कहाँ गया सवाल? कराया नहीं? अरे भैया करा देते हैं यार। हाँ जी देखो अभी सॉल्व करते हैं। ये सारे मेथड्स बेटा फैक्टराइजेशन मेथड बोले जाते हैं, याद रखें सब। 2x+4, 2x+8, x-3 कितना होगा? x²। कई बच्चे ये भी नहीं बता पाएंगे, बता दोगे? यस सर। तो बताओ फिर, छोटा भीम का लड्डू मिलेगा आपको, बताओ। x स्क्वायर प्लस 3x एक हाँ आगे बोलो। फिर से -3x + 9। सही है, 4x-2, डिनोमिनेटर में x-3 x-4। कुछ गायब हो रहा है तो कर दो गायब।
नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। देखो आंसर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर 6x और 4x 10x 2x माइनस 8x और 15 आ रहा है ना बेटा लोग, 15 आ रहा है, प्लस का 15 आ रहा है, होल डिवाइड बाई x माइनस 3। x+4 आएगा। गलती क्या हो रही है? x+4 आएगा ये क्यों? सर में अच्छा ये डिनोमिनेटर वाला बोल रहे हो आप लोग, यस सर। ओके। लिमिट x टेंडिंग टू 3, ठीक है। ऊपर वाले का फैक्टर निकालिए, 3 दिन लगता है फैक्टर निकालने में, मेरे को मालूम है। नहीं सर, 1 साल लगे थे सर सीखने में, क्लास 10 तो हमने सिर्फ फैक्टर निकाला है। बताइए, लिमिट -5 x टेंडिंग टू 3, बताओ बताओ। अरे इसका x माइनस 3 आएगा और x माइनस 5 आएगा, आई थिंक यही आ रहा है। यस सर, यस सर। एक आइडिया बताऊं, यस सर। बढ़िया आइडिया फैक्टराइज करने का, सुनो ध्यान से, ये लिमिट में काम आता है, बता रहा हूं आपको। बेटा पहला ये देखो कि जब आप 3 रखते हो इसमें तो 0 बन रहा है कि नहीं, बन रहा है 0। 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 15 24, 24 माइनस 24 सर आंसर 0 आ रहा है। मैंने आपको बेटा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में बताया था कि इफ x इक्वल टू अल्फा पर कोई भी पॉलिनोमियल 0 बन रहा है, सो वी से कि x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और मैं आपको डिटरमिनेंट में क्या सिखाया था कि अगर कोई चीज फैक्टर है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि हम उसे कॉमन ले सकते हैं। तो एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं 3 सर यहां पे रखता हूं और 0 बन रहा है तो x माइनस 3 फैक्टर है। क्यों? क्योंकि जब मैं x को 3 पुट करता हूं तो 0 आंसर है, सो x माइनस 3 इज अ फैक्टर। अगर x को मैं माइनस 3 रखता तो मैं x प्लस 3 को फैक्टर बोलता। अब देखिए ये टेक्निक कितना काम आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस लगता है इसको सीखने में। मैंने बोला कि सर मैं x माइनस 3 कॉमन ले सकता हूं, ले लीजिए। अब देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा इसको टारगेट करना है और इसको टारगेट करना है, सबसे ज्यादा इसको टारगेट करना है। ये कौन है बेटा, एक्स स्क्वायर। तो आप x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का, सर x मल्टीप्लाई कीजिए। ये कौन है बेटा लोग, 15 प्लस 15, तो माइनस 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि प्लस 15 आएगा, सर -5। हो गया, निकाल दिया फैक्टर। वाओ सर, ये पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए आपको सिखाया गया है रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, समझ गए। अरे सर छोड़ो, क्या हम फैक्टराइज कर लेंगे सर। बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ना ये इतना आसान बनता है कि बोलोगे सर क्या बढ़िया चीज बताया आपने। इधर हो गया बेटा x माइनस 3 और x प्लस 4। अभी आप इनको काट सकते हो, काट दीजिए, दोनों शहीद हो गए। आंसर आ रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, x माइनस 5 और x प्लस 4। फिर से वही पुरानी बात सर, कि जब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं चेंज होता है, जब जब क्वेश्चन का फॉर्म चेंज होता है, शक्ल चेंज होती है। ध्यान से देखिए कि ये बात मैंने अभी तक नहीं समझाया आपको, अब मैं बताने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि बेटा आपको मिला था सवाल, आपने सवाल में कोई जादू नहीं किया, उसी सवाल को, उसी क्वेश्चन को आप अभी तक सॉल्व कर रहे थे। कोई भी ऐसा जादू नहीं किया बेटा, आपने एलसीएम लिया, कोई टर्म्स गायब नहीं किया है, जबरदस्ती का कोई चीज ऐड नहीं किया है, अपने साइड से आपने एफर्ट यही मारा कि जो सवाल था उसको सॉल्व किया अभी तक। लेकिन अब आप नया एफर्ट मारने जा रहे हो कि कैंसिल करने जा रहे हो। तो जब जब आपका क्वेश्चन छोटा हो, यहां तक क्वेश्चन छोटा नहीं बनाया, गायब नहीं किया आपने कुछ, हाँ बस टर्म्स को ऐड करके छोटा कर दिया आपने, ना ही कुछ उड़ाया, ना ही स्क्वायर किया, ना ही डिवाइड किया, ना ही मल्टीप्लाई किया। मतलब अपने साइड से सर हमने कुछ जादू किया ही नहीं। अब मैं जादू करने जा रहा हूँ कि इनको उड़ा रहा हूं, इनको उड़ाते ही सवाल चेंज हो गया, अब वो क्वेश्चन चेंज हो गया है। तो मैं आपको बेटा लिमिट में क्या बोला था कि जब जब ऐसा चीज आएगा कि आपने कुछ सॉल्व किया है, तुरंत फॉर्म चेक करो। अगर फिर से इंडिटरमिनेंट आया, इसका मतलब लिमिट आपको हेल्प कर रहा है कि बेटा मंजिल अभी दूर है, सॉल्व कीजिए अभी। तो हम लिमिट में तब तक सवाल को सॉल्व करते हैं जब तक डिटरमिनेंट फॉर्म आ ना जाए। तो x माइनस 3 कैंसिल, बच गया ये। रखिए जरा x को 3, -2 x को बाय 3 फॉर्म क्या है, फॉर्म आ रहा है सर 3 - 5 डिवाइड बाई 3 + 4 और आंसर हो गया -2/3।
7 7 आंसर सर -2/7 तो डायरेक्ट आंसर लिख दो ना, क्यों? क्योंकि डिटरमिनेट फॉर्म है सर। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर क्या लिख सकता हूं बेटा लोग? 3 - 5 डिवाइड बाई 3 + 4। याद कीजिए मेथड नंबर 2 यही था कि वी यूज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड व्हेन देयर इज अ डिटरमिनेट फॉर्म। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज होता है? जब डिटरमिनेट फॉर्म का लिमिट दिखे तब यूज होता है। अल्टीमेटली सारे क्वेश्चन में यूज करते हैं, लेकिन तब यूज करते हैं जब आपका सवाल में इनडिटरमिनेट फॉर्म ना रह जाए। तो ये हो गया बेटा -2 डिवाइड बाई 7। और इस बार क्या जबरदस्त चीज आया सर, मजा आ गया। कैसे? एक बच्चा जो लिमिट तोड़ दिया है वो इनफाइनाइट लेकर रैंक 1 ला दिया, और ये बच्चा जो -2/7 ला दिया वो बोल रहा है सर अपन छोटे मोटे लोग हैं सर, बस कर दिए सॉल्व, अब भगवान जानेंगे आंसर क्या हुआ। मैंने यही चीज बोला था ना बेटा, लिमिट तोड़ना नहीं होता है। पहले लिमिट तोड़िए मत, पहले सॉल्व कीजिए। जितना सॉल्व हो सकता है आप करो, बाद में लिमिट अप्लाई करो। समझ में आया बेटा? यस सर। मैंने तो तोड़ दिया था। तोड़ दिया था ना आपने? हाँ जी। देखो एनसीईआरटी के भक्त लोग, नहीं सर, मैंने पहले नहीं तोड़ा था ना, तो फिर मैंने देखा, मैं कहा सर ने भी इसी मेथड से किया होगा। फिर आपका देखा, मेरे को आपका अलग सा लगा। मैं कहा क्या पता इस क्वेश्चन के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड होगा। फिर उसके बाद मैं सभी क्वेश्चंस में वही लिखा रही हूँ। कैसा था सवाल? अच्छा ये देख रहे हो कि अगर सामने वाला आपको परेशान करना सोचे तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे समझा पकड़ सकता है ना। क्या कॉन्सेप्ट क्या था? अलजेब्रा ऑफ लिमिट। उसको मालूम है कि बच्चे तोड़ देंगे, दे दो सवाल ऐसा ही। तोड़ते टाइम दो बातों का ध्यान रखें कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, वो इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं है। आपको वापस बता रहा हूं, 0 पे खुश थे हम, तोड़े नहीं, क्यों? क्योंकि एक इनफाइनाइट देके गया सर। बात समझ में आई? हम तोड़े क्यों नहीं? क्योंकि सर इनफाइनाइट दे रहा था, वो इनफाइनाइट दे रहा था। सर आप बोलना क्या चाहते हो मुझे जरा बताओ। अब फिर से वही बात, निकालिए एलएचएल और आरएचएल। इसका एलएचएल निकालेंगे तो बेटा होगा 2/3 से हल्का सा छोटा, 3 माइनस एलएचएल निकालेंगे 3 - 3, तो और आंसर 2/0 माइनस 0 माइनस 1/0 माइनस बेटा क्या सिखाया था आपको? माइनस इनफिनिटी। सो इट इज माइनस इनफिनिटी। और जब आरएचएल निकालेंगे तो इट इज प्लस इनफिनिटी। इसका मतलब सर ये भाई साहब पंगा कर रहे थे। भले इनका शक्ल इनफाइनाइट का था, लेकिन ये दो रूप में आ रहे थे। 3 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो माइनस इनफिनिटी बन रहा है, और 3 को राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो प्लस इनफिनिटी बन रहे हैं। हाँ, टास्क दे रहा हूं, ये 1/लीनियर का ग्राफ है, बना कर लाएंगे आप लोग। 1/लीनियर का ग्राफ है, आप लोग बना कर लाओगे। सिखाया गया है ना, 1/लीनियर बाई लीनियर, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, सारा ग्राफ सिखा के रखा हूं। Yes, sir. ग्राफिकली ऑब्जर्व करना। एसिम्प्टोट बनेगा कहां पे? जहां पे डिनोमिनेटर वर्टिकल एसिम्प्टोट, जहां पे न्यूमरेटर 0 वहां पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। Yes, sir. जाओ लेक्चर को रिवाइज करके देखो फिर से। Yes, sir. आप देखना 2/x - 3 का ग्राफ में जब लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो माइनस इनफिनिटी पे आएगा, और जब आप राइट से अप्रोच करोगे तो प्लस इनफिनिटी को जाएगा। कुछ ग्राफ का शक्ल ऐसा आएगा, आप लोगों को बनाकर दिखाना है। ये 3 पे एसिम्प्टोट बनेगा, ये इधर बनेगा और ये इधर बनेगा। देख रहे हो, 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच किए तो ग्राफ माइनस इनफिनिटी, 3 को राइट से अप्रोच किए तो प्लस इनफिनिटी। ये यहाँ पे तोड़ना गलत था, क्योंकि ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि तोड़ेंगे तब जब सारे एग्जिस्ट कर जाए। तो सर ये मेरा वही था। खुश था, ये भी खुश, ये भी खुश, ये भाई साहब पंगा किए, सारे एग्जिस्ट नहीं किए ना, तो लिमिट तोड़ना पाप है यहाँ पे। हाँ जी, अब बताइए, आज की क्लास आप लोगों की हुई समाप्त। सर मेरा वही तो क्वेश्चन था कि आपने तोड़ा क्यों? तोड़ा क्यों? बेटा लिमिट सॉल्व करने के लिए। नहीं, अभी आपने बोला कि यहाँ पे तोड़ना सही नहीं था। वो सर ने समझाया हमारे को कि तोड़ नहीं सकते। फिर से वही बात, पूरा रामायण खत्म बोल रही है, सीताराम की बहन थी। बेटा मैं बता रहा हूं ना कि आप अगर तोड़ते हो तो ये चीज आ रहा है, तो तोड़ना नहीं था, मैं गलत यहाँ था, सॉल्व करना है। नीचे सॉल्व मैं करके इसलिए आपको दिखाया। मेरी सुन तो बोल लो। लो।
मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, मैं सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे क्यों तोड़ा आपने? तोड़ दिया हूँ। सर आपने लास्ट में तोड़, हाँ ऐसा है क्या? हाँ सोल्यूशन में जी,